बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी बहन नाहिद शुजात। और जी बकरा ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जी सबसे पहले तो हमारे मसालों में हमें चाहिए होता है गरम मसाला, जिसकी मैं मुकम्मल तैयारी दिखाऊंगी आपको क्या क्या लेना है और उसको पीस के सेव करके रखना है। तो जी आप लोग जो जो चीज़ें देखती जाएं उसी तरीके से आप लोग भी फॉलो कीजिए। तो बस यहाँ पर मैंने ये गरम मसाला लिया हुआ है, जिसमें 2-4 बादियान के फूल हैं, इलायची है छोटी बड़ी, तेज़ पत्ते हैं, काली मिर्चें, लौंगें और ज़ीरा। आप अपने हिसाब से बनाएं, अपनी फैमिली के हिसाब से, जितनी बड़ी फैमिली हो। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से गरम मसाला लिया है। और जी उसको हल्का सा जो है आपको फ्राई करना है ताकि उसकी नमी निकल जाए। और नमी निकलने के बाद जो है बड़ी आसानी हो जाती है पीसने में। तो बस जी यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप जो है उसको गरम मसाले को पीस के रखें। और जिस खाने के अंदर गरम मसाला नहीं है उसका तो आपको पता ही है कि टेस्ट ही नहीं होता उस खाने में। मैं तो ज़रूर डालती हूँ भाई खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो गरम मसाला तो बहुत लाजमी है। और ये पत्ते जो हैं, जो चीज़ मोटी है वो थोड़ी उसको आप छोटी करके तोड़ लें और फिर जो है आप इसको पीसें गरम मसाले को। तो बस जी यहाँ पर गरम मसाला मैंने डाल के पीसना शुरू कर दिया है। और इसको आप बस ये है कि पीस के रखें तो कितनी बेफिक्री हो जाती है। जब दिल चाहे सालन तैयार हुआ और उसमें आप जो है ऊपर से डाल लिया। अब यही चीज़ें रोज़ रोज़ के तो काम होते नहीं हैं। बस यही है कि बकरीद की बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। ये सारे मसाले अगर हम तैयार करके रख लें, जिसमें गरम मसाला तो मेन मसाला है कि जिसमें हर खाने में तो ज़रूरत पड़ती है गरम मसाले की। तो जी यहाँ पर बेहतरीन सा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है मसाला तैयार हो चुका है। गरम मसाला जिसको शाही गरम मसाला कहते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। मैं आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले बनाकर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। अगर आपने नहीं की है अभी तक तैयारी तो तैयारी कर लें बकरीद की, क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया है, अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो जी ये देखें कितना ज़बरदस्त बारीक बिल्कुल पिसा हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो उसको छान सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है छानने की। बहुत अच्छे से पिस जाता है अगर आप उसको भून के पीसेंगे, उसकी नमी निकाल के। तो जी बस अब यहाँ पर अब मैं तैयार कर रही हूँ दूसरा मसाला। तो ये है नहारी मसाला और मैंने सौंफ ली है 3 चमचे खाने वाले, 3 चमचे, जिसकी मैं उसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी भी नमी निकल जाए। और नहारी मसाले में मतलब ये मुकम्मल मसाला नहीं है जिसके अंदर मसाले आपको बाद में शामिल करेंगे आप। ये सिर्फ मैं जो 2 इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो मैं ये बना के रख रही हूँ, जो कि नहारी में जायका देती हैं, नहारी का टेस्ट आता है। जो घर में नहारी लेडीज़ बनाती हैं उसमें ये 2 चीज़ें होती हैं जिससे कि नहारी फ्लेवर आता है। और बेसिक मसाले तो ज़ाहिर है आप मसाला डालेंगे नहारी में। तो जी ये सौंफ जो है मैंने भून ली थी अच्छे से और इसको अब बारीक पीस लें बिल्कुल। और यहाँ मैंने ली है पिसी हुई सौंठ, मतलब जो अदरक होती है सूखी हुई उसको सौंठ कहते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चमचे जो है सौंठ ली है और सौंफ पीस ली है। तो जी आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर रख लें। और जब आप अपने नहारी की जब भुनाई करें, भुनाई करते में आप ये 2 चमचे डाल दें अपनी नहारी के अंदर, तो आपकी नहारी के अंदर इसका बिल्कुल टेस्ट आएगा नहारी का। और ये 2 चीज़ें ही होती है जिससे नहारी में टेस्ट आता है नहारी वाला। तो जी ये अदरक और सौंफ, ये दोनों चीज़ों को मैंने, अदरक पिसी हुई मंगाई थी, ये दोनों चीज़ें मैंने मिला के। और बहुत आसानी हो जाती है कि जब नहारी बनानी है आप फटाफट चढ़ाएँ गोश्त और उसके अंदर इसके 2 चमचे डालें। आप अपने हिसाब से डालें, अगर आप कम बना रही हैं तो कम डालें, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं नहारी तो आप उसी हिसाब से उसको डबल कर दें। आधा किलो में आप ये इसके 2 चमचे डालें, 1 किलो में आप इसके 4 चमचे डालें। तो जी यहाँ पर नहारी मसाला भी हो गया है रेडी। और बहुत आसानी हो जाती है जब तैयार घर में चीज़ रखी होती है। और जी यहाँ पर मैं आपको तीसरा मसाला बनाना बता रही हूँ। ये मैंने ली है सौंफ 2 चमचे, 2 चमचे मैंने लिया है धनिया। ये मैं
पीस के नहीं बनाऊंगी। इस मसाले को मैंने जो हम यखनी चलाते वक्त डालते हैं, जिसमें हमने गरम मसाला भी डालना होता है, तेज़पात भी डालना होता है, धनिया, सौंफ, थोड़ी साबुत मिर्चें, तो ये सब चीज़ें आप मिक्स करके रख लें ताकि आपको जो है उस बकरीद के टाइम पे तो आपको पता ही है कि कितनी सारी जो है खाने तैयार करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप एक एक चीज़ आप निकाल निकाल के डालेंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जी आप सारा मसाला जो है अपने हिसाब से बना के रख लें कि आपको 2 किलो चावल बनाने हैं या 1 किलो बनाने हैं, उस हिसाब से बना लें। ये मैंने 2 किलो पुलाव का मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और ये आप यखनी चलाते वक्त उसमें डालेंगी। ये पुलाव के अंदर नहीं डलेगी मसाले के अंदर, ये यखनी में डलेगा मसाला। ये मैंने यखनी मसाला तैयार कर दिया है पुलाव का, और ये आप इस तरह से करके रखें, आपकी टाइम की बचत होगी। तो जी यहाँ पर ये 3 मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। अब आ जाते हैं उन ज़रूरी चीज़ों को जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं और याद नहीं रहती है। तो जी बकरीद के टाइम पर तो ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो आप खाने के अंदर खुशबू ही नहीं होगी। कलेजी आप मेन चीज़ होती है, जो सबसे पहली डिश होती है वो होती है कलेजी, और कलेजी में अगर आप कसूरी मेथी ना डालें तो उसका तो फिर फ्लेवर ही नहीं आएगा कलेजी में, और खुशबू जो है उसकी जो थोड़ी सी बिसांत होती है कलेजी की, उसको भी मारती है कसूरी मेथी। तो जी कसूरी मेथी को आप बिल्कुल ना भूलें। कसूरी मेथी जो है आप पैकेट मंगा के रखें। दूसरी चीज़ है लहसुन अदरक का पाउडर है। फिर तीसरा है गोश्त गलाने का पाउडर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं, मंगाते नहीं हैं, फिर एंड टाइम पे जो है हम परेशान हो रहे होते हैं। ये है अदरक का पाउडर जो कि मैंने मंगा लिया है और होना चाहिए। अगर लहसुन अदरक का पेस्ट आपके पास है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो पेस्ट है तो हम ये नहीं मंगाएंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमने ये खुश्क डालना होता है, तो यहाँ पर आप ये भी मंगा के रखें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि कसूरी मेथी है, लहसुन अदरक का पाउडर है, ये गलाने का पाउडर है, गोश्त, तो ये पपीते का पाउडर होता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं कि जो कि अच्छा नहीं लगता है कि बिल्कुल त्यौहार के दिन आप जो है बाज़ारों में भागे फिर रहे हैं कि भाई ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो जी वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जी अब शुरू हो गया है लहसुन अदरक का। तो जी लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रखना चाहिए पहले से ही, क्योंकि कितने सारे माशाल्लाह खाने बनते हैं बकरीद वाले दिन। तो बस उसके लिए आपको पता ही है कि कितना ज़रूरत होती है लहसुन अदरक की। तो मैंने तो जी लहसुन अदरक मंगा के और उसकी अपनी बोतलें जो हैं फ़िल कर ली हैं बिल्कुल, और कांच की बोतल में आप पीस के रखें हैं। मैं हमेशा अदरक लहसुन अलग अलग पीस के रखती हूँ। और जी लहसुन आप जो है देसी लहसुन इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पीसने रखने से सेव करने से जो है हरा नहीं होता है। नहीं तो लहसुन जो है ज़्यादातर आप लोग अगर ये मंगाएंगे, जो दूसरे लहसुन होते हैं आसान तो होते हैं छीलना बनाना, मगर ये कि वो थोड़े दिन में ही जो है उसका कलर ही चेंज हो जाता है और हरे रंग के हो जाते हैं वो। तो जी मैं तो देसी लहसुन ही इस्तेमाल करती हूँ, और देसी लहसुन इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी परेशानी तो होती है छीलने में, बनाने में, मगर देसी लहसुन बेस्ट होता है और वो कलर ख़राब भी नहीं होता, उसमें केमिकल भी नहीं होते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक भी तैयार कर लिया है। और जो आपको अगर सेव करके रखना है तो मैं बताती हूँ किस तरह से आप सेव करके रखें, क्योंकि अगर काफ़ी टाइम तक आप लोग जो है लहसुन अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है इसके क्यूब बना के रखें। तो क्यूब बना के रखें, और उसमें भी इतनी आसानी हो जाती है कि जब दिल चाहे, अगर आपकी बोतलों में लहसुन अदरक ख़त्म हो चुका है, आपने फटाफट क्यूब निकाले और अपने हिसाब से, अगर किलो है तो आपने उसके हिसाब से जितना आप लोग डालते होंगे लहसुन अदरक 2 क्यूब डाल दें। तो बस ये है कि हमारा जो है जमे हुए मिल जाएंगे घर में रखे हुए। तो ये आप इस तरह से सेव कर लें, या वो बाहर से मंगाएंगे फिर पिसेगा फिर तैयार होगा, तो इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी तैयारी करनी होती है बकरीद पे। मेहमानों की दावत हो रही है और अपने घर में भी माशाल्लाह 2-4 डिशें बन रही होती हैं। तो जी यहाँ पर लहसुन अदरक हो गया है तैयार। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्यूब जमे हैं। और इसको आप जो है निकाल के क्यूब, और उसको आप किसी डब्बे में, एयर टाइट जो होता है डब्बा, उसके अंदर डाल के रख दें। तो ये आप काफ़ी टाइम तक जो है आपको ये काम आएगा आपके, और बहुत आसानी हो जाएगी। उस वक्त आपको कोई इतनी परेशानी नहीं होगी कि भाई
ख़त्म हो गया है तो अब क्या करें, इतना टाइम नहीं होता, बच्चे कभी घर में हैं कभी नहीं हैं, तो जी इस तरह से आप सेव करके रख लें, बहुत आसानी रहेगी। ये देखें मैंने आपकी कितनी आसानियाँ कर दी आप लोगों को बता के। तो बस जी इस तरह से आपने ये इसको कर लिया सेव। अब आ जाती है बारी टमाटर की, और टमाटर तो आपको पता ही है कि कितने महंगे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सेव करके रखें और ढेर सारे मंगाएं। आप जिस वक्त देखें कि हाँ टमाटर सस्ते हैं तो आप उनको मंगाएं कम क्वांटिटी में ही, तो जी ये कि उसको आप पीस कर और उसी तरीके से आप क्यूब जमाएं उनके। और जहाँ आपको ज़रूरत है टमाटर की वहाँ आप ये क्यूब निकालें और इसमें सालन में शामिल कर दें। तो जी आप लोगों की टाइम की भी बचत हो जाएगी कि टमाटर निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, फिर उसको मतलब काफ़ी टाइम लगता है घुलने में। और मैं तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ही टमाटर को घुला के बिल्कुल बनाती हूँ, तो आपकी इधर टाइम की भी बचत है और ये कि सेव भी हो जाती है एक चीज़, और बार बार मार्केट भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जी यहाँ पर मैंने आपको टमाटर भी दिखा दिए सेव करते हुए। ये देखिए जम चुके हैं अब, और इसको भी जो है आप अलहदा किसी एयर टाइट बर्तन में डाल के और सेव करके रख दें। तो जी ये उस मौके पे काम आएंगे जब आपके पास टाइम नहीं होता और काम बहुत सारे होते हैं। अब आ जाती है बारी हमारी जो सब्ज़ियां होती हैं, प्याज हो गए, आलू हो गए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जिनको हमने सेव करना होता है कि ज़्यादा लेना होता है। ज़ाहिर है दादी ये सब सामान ज़्यादा ही लेके हमने रखना होता है कि काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जी इसको खुले और जाली वाले बर्तन में रखें, हवादार बर्तन में रखें ताकि इसको ख़राब ना हो ये। तो जी इस तरह की जाली का आप लोगों का जो है होनी चाहिए बास्केट, उसके अंदर आप आलू और प्याज रखें तो आपकी काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो जी कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये सारी तैयारी बताइएगा ज़रूर। और जी अब मेरी आदत है कि बस सारे काम के बाद जो है मैं सारा क्लीन करके किचन को जो चीज़ मैंने यूज़ की है वो सब धो के साफ़ करके रखती हूँ। तो जी बताइएगा आप लोग कैसी लगी मेरी वीडियो, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।